नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ठोली एजुकेशन हब। और आज अपने जाने वाले हैं राजस्थान का इतिहास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एकीकरण। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? एकीकरण के बारे में, यानी प्रदेश का एकीकरण कैसे हुआ उसके बारे में जानने वाले। तो सबसे पहले जानेंगे ये एकीकरण है क्या। तो एकीकरण शब्द का मतलब है संगठन। अब संगठन हो किसका रहा है? तो राजस्थान की रियासतें हैं उनका संगठन हो रहा है, उसके बारे में अपने जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ तारीख से उनके बारे में अपनी जानकारी लेंगे कि उसमें क्या क्या है, कब क्या हुआ, तो उनके बारे में जानना जरूरी है। वैसे आप सभी को जानते हो बेसिक तो एकीकरण 7 चरणों में हुआ, किस किस प्रक्रिया से गुजरा, कितनी रियासत थी, कितने ठिकाने थे। लेकिन कुछ स्टार्टिंग की बातें हैं वो जानना जरूरी है, उनसे एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उनके बारे में अपने जानने वाले हैं। सबसे पहले अपने जानेंगे कि 5 जुलाई 1947 की बात कब की? 5 जुलाई 1947। अब 5 जुलाई 1947 की क्या कहानी है तो उसके बारे में जानना जरूरी है। 5 जुलाई 1947, इस डेट को आप जरूर याद रखिए। क्या हुआ 5 जुलाई 1947 को? क्या हुआ? रियासती विभाग की स्थापना हुई। किसकी? रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई। तो दोस्तों ये बात जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? तो 5 जुलाई 1947 को। अब हुई क्यों? कार्य क्या था इसका? काम क्या था? यानी इसका कार्य या यूं कहे इसका काम क्या था, इसके बारे में अपने जानने वाले। तो इसका काम था रियासतों का एकीकरण करना। क्या था? रियासतों का एकीकरण करना इसका काम था, इसलिए रियासती विभाग की स्थापना हुई। अब ये जानेंगे कि अगर इसका अध्यक्ष बनाया तो किसे बनाया गया था, इसका सचिव कौन था, तो ये जानना जरूरी है। स्थापनाकर्ता कौन था तो ये याद कर लीजिएगा, अध्यक्ष या स्थापनाकर्ता कौन था? कौन था? अपने जिसे कहते हैं लौह पुरुष। अगर वैसे आप नाम जानना चाहो तो सरदार, क्या नाम था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई। अब इसका कार्य या काम की बात करें क्या था, तो रियासती विभागों का एकीकरण करना था। रियासतों का एकीकरण करना रियासती विभाग का काम था। 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे लौह पुरुष, जिसे सरदार वल्लभ भाई का नाम है, लौह पुरुष अपने कहते हैं। अब इसकी अगर बात करें तो इसके सचिव कौन थे? अगर सचिव की बात करें तो कौन थे सचिव? वीपी मेनन। कौन थे दोस्तों? वीपी मेनन। अब इसके बाद एक तारीख आती है, वो कौन सी है? 16 जुलाई 1947। 16 जुलाई 1947। अगर 16 जुलाई 1947 की बात करें तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत भारत की ब्रिटिश सत्ता से मुक्त हो जाएगा। जैसे क्या हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत भारत है वो ब्रिटिश सत्ता से मुक्त हो जाएगा। अगर सीधी सी बात करें तो भारत की जो प्रत्येक रियासत है वो एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती है। या लिख लीजिए,
भारत की प्रत्येक रियासत क्या कर सकती है? एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती है। एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती है। लेकिन इसके अंदर एक अड़ंगा डाल दी, यानी एक शर्त रख दी। अब वो शर्त क्या थी उसके बारे में भी अपने जानेंगे। इन्होंने क्या किया, एक शर्त रख दी। अब वो शर्त क्या थी? अगर शर्त की बात करें तो इसमें शर्त ये थी कि वह रियासत जिसकी जनसंख्या 10 लाख और वार्षिक आय कितनी हो, 1 करोड़ रुपए, वही क्या कर सकती है, यानी एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती है। वह रियासत जिसकी जनसंख्या कितनी हो, 10 लाख, और वार्षिक आय कितनी हो, 1 करोड़। वार्षिक आय की अगर बात करें तो वार्षिक आय इन्होंने कितनी कर दी, 1 करोड़। अब ये शर्त तो इन्होंने रख दी, ये शर्त को पूरी करने वाली राजस्थान के अंदर कितनी रियासत थी? अब यहां लिख लीजिएगा, इस शर्त को पूरी करने वाली राजस्थान में कितनी रियासत थी, कितनी रियासतें थी? तो इस शर्त को पूरी करने वाली राजस्थान के अंदर जो रियासत थी वो कितनी रियासतें थी दोस्तों? 4 रियासत थी। कौन कौन सी थी? अगर बात करें तो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, और चौथी कौन सी थी? बीकानेर। यानी ये 4 रियासतें हैं वो इस शर्त को पूरा कर रही थी कि इनकी जनसंख्या 10 लाख थी और इनकी वार्षिक आय है वो 1 करोड़ रुपए थी। अब इसके बाद जो अपने बात करने वाले हैं कि जो टोटल रियासत थी वो कितनी थी और कितने ठिकाने थे। तो कुल रियासतें थी वो कितनी थी? 19, जिनका एकीकरण होने जा रहा था। 19 रियासतें और 3 ठिकाने। सिंपल सी बात है कि 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। और कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जो एकीकरण का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है। अब एक बात और लिख लीजिएगा, कितने चरणों में पूरा हुआ? कितने चरणों में पूरा हुआ? कितने चरणों में पूरा हुआ दोस्तों? 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था, 7 चरणों में। और अगर समय की बात करें तो कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। याद रखिएगा कितना समय लगा था इसको? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। अब इसके अंदर जो 3 ठिकाने थे वो कौन कौन से थे उनके बारे में अपने जानेंगे। अगर 3 ठिकानों की बात करें तो वो कौन कौन से थे? तो इनकी एक ट्रिक है वो याद रखिएगा। क्या ट्रिक है? नकुल। नकुल। न से क्या है? नीमराणा। कु से क्या है? कुशलगढ़। और लय से क्या है दोस्तों? लावा। ये याद रखिएगा 3 ठिकाने थे। तीनों ठिकानों से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं, यानी नकुल, नीमराणा, कु यानी कुशलगढ़ और एल मीन लावा। नीमराणा कहाँ है दोस्तों? अलवर। कुशलगढ़ बांसवाड़ा। और अगर बात की जाए तो लावा की, लावा जयपुर। अगर लावा की वर्तमान में बात की जाए तो दोस्तों वर्तमान में कहाँ है? टोंक के अंदर है। कहाँ पे है? टोंक में।
अब अगर सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़े कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आ रहा है दोस्तों वो सबसे बड़ी है, और सबसे बाद में आ रहा है वो सबसे छोटा है। नए या नकुल ये सबसे बड़ा ठिकाना है, सबसे बड़ा ठिकाना है। और ये लावा है, ये सबसे छोटा ठिकाना है। ये तो हो गई अपनी 3 ठिकानों की बात। अब इसके बाद अगर अपने बात करेंगे तो सबसे अगर पुरानी रियासत की बात करें, सबसे पुरानी रियासत की बात करें तो कौन सी है पुरानी रियासत? सबसे पुरानी रियासत है दोस्तों वो है मेवाड़। सबसे पुरानी रियासत है वो कौन सी है? मेवाड़ है। और अगर बात की जाए सबसे पुरानी रियासत की तो वो मेवाड़ है, जबकि सबसे नई रियासत है वो कौन सी है दोस्तों? झालावाड़ है। सबसे नई रियासत या नवीनतम रियासत कह सकते हैं, उसका क्या नाम है? झालावाड़। और जो दोस्तों एकमात्र रियासत है जिसका निर्माण किसने किया? अंग्रेजों ने। कौन सी रियासत है? झालावाड़। एकमात्र रियासत है जिसका निर्माण किसने किया? अंग्रेजों ने। एकमात्र रियासत है झालावाड़ जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। और सबसे अगर पुरानी रियासत मेवाड़ है, और सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है, जिसका एकमात्र रियासत है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है वो जयपुर है। सबसे बड़ी रियासत किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन सी है? मारवाड़। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी रियासत देखिए और जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले तो वो कौन सी है दोस्तों? वो है अपनी जयपुर। इसके बाद अगर बात करें तो एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक। एकमात्र मुस्लिम रियासत की अगर बात करें तो कौन सी है? टोंक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। टोंक। इसके बाद अगर अपने बात करेंगे तो धौलपुर व भरतपुर जाटों की रियासतें हैं। और बांसवाड़ा के जो राजा चंद्रवीर सिंह थे उन्होंने क्या लिखा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, कहते हुए राजस्थान में अपनी रियासत का विलय कर दिया। ये जो इनका डायलॉग है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो किसने कहा था? ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था तो दोस्तों बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने। ये पूछ लिया जाता है। और मैंने आपको बता दिया कि धौलपुर भरतपुर जाटों की रियासत है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अपने एकीकरण के स्टार्टिंग में जो याद करने वाले थे, जिनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे मैंने आपको क्लियर कर दी है। और एक बार आपको रिवाइज और करा देता हूं इनको। बहुत सिंपल पॉइंट थे, इनमें कोई ज़्यादा इतना कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अपने बात की थी एकीकरण की, यानी संगठन राजस्थान की रियासतों का। फिर
इसमें जो पहला अपना पॉइंट था, यानी 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन थे या स्थापनाकर्ता कौन थे? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर रियासती विभाग की बात पूछे इसका काम क्या था, तो रियासतों का एकीकरण करना। इसके बाद अगर सचिव की बात करें तो सचिव कौन थे? सचिव थे वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। अब 16 जुलाई 1947 की एक तारीख और आ जाती है, तो इसकी अगर बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत भारत ब्रिटिश सत्ता से मुक्त हो जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि भारत की प्रत्येक रियासत एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त रख दी गई। अब वो शर्त क्या थी उसके बारे में अपने जान लेते हैं। अब शर्त ये थी दोस्तों कि वही रियासत है वो स्वतंत्र राज्य बना सकती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख हो और वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए हो। अब इस शर्त को पूरी करने के लिए ये दोनों चीजें होना जरूरी है, और पूरी करने वाली राजस्थान में कितनी रियासतें थी दोस्तों? 4 रियासतें। कौन कौन सी? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। अब बात आती है कि टोटल रियासतें कितनी थी। तो टोटल रियासत थी दोस्तों वो थी 19 रियासतें। कितनी थी? 19 रियासतें और ठिकाने थे। लेकिन एक पॉइंट और लिख लीजिएगा दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश भी था। क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश भी था। केंद्र शासित प्रदेश अगर बात की जाए तो कौन था? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था एक केंद्र शासित प्रदेश? अजमेर मेरवाड़ा। ये पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगर बात करें कितने चरणों में पूरा हुआ, तो 7 चरणों में एकीकरण कंप्लीट हुआ। समय जो लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। अगर 3 ठिकानों की अपने बात करेंगे तो 3 ठिकानों को आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए, जिसके अंदर अपने को किस तरह से याद करना है। सबसे पहले अपने नए से जानेंगे नीमराना जो अलवर में है, सबसे बड़ा ठिकाना है। इसके बाद कू से कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है। लय से लावा जो पहले जयपुर में था, वर्तमान की बात करें तो टोंक में है, सबसे छोटा ठिकाना है। अगर बात की जाए तो इसके बाद सबसे जो पुरानी रियासत की बात की जाए तो सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी दोस्तों? सबसे पुरानी रियासत थी वो थी मेवाड़। और सबसे नई रियासत की अगर बात की जाए तो वो झालावाड़ रियासत थी, और एकमात्र रियासत थी जो कोटा से अलग होकर बनी थी, और इसका निर्माण है वो अंग्रेजों ने किया था। इसके बाद अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से वो थी अपनी मारवाड़, और सबसे बड़ी रियासत अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो वो जयपुर थी। और एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, कौन सी थी दोस्तों? टोंक थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। इसके बाद एक स्टेटमेंट था, वो आप देख सकते हो कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर में अपने इतना ही पढ़ेंगे। आगे की जो कहानी है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताइएगा, और नए हो पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट अपडेट आए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।